ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन चालू करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, स्पेसिमेन का मतलब होता है फॉर्मेट, या एक ही चीज़ है। फिर उसमें आगे चलकर अपन क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस को अपन देखेंगे किस तरीके से मॉडिफाई हो सकते हैं वो क्वेश्चंस, एग्जाम किस तरीके से घुमा सकता है और हमको किस तरीके से सोचना है। ठीक है, हम अगर ये सोच लिए कि भाई, हम अगर ये सीख लिए कि सोचना किस तरीके से है क्वेश्चन को, तो हम बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अपन डालेंगे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो मैं ऐप करके एन लिख रहा हूँ, ये ऐसा नहीं लिख रहे हैं, है ना। ऐसा चलेगा नहीं, वो तो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मेरा सब कुछ चल जाता है बेटा, आपका नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि 11th क्लास में ले जाकर, कि 11th क्लास में ये चीज के विषय में हमने कहाँ छोड़े थे, है ना। 11th क्लास का एक कंसेप्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जहां हमने ये कंसेप्ट को छोड़े थे, उसके आगे हम बढ़ना है ना। चलिए, बहुत घटिया अकाउंट बन रहा है, लेकिन आप लोग ये समझिए कि ये पिछले साल का भी है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी साल हो। इधर आता पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनना है बेटा। वो ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर से लेके नीचे उतरता है। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे, ये यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट उतरेगा। क्या लिखेंगे हम? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। बात समझ में आ गई? ठीक। और यहाँ पे उतरेगा टू ग्रॉस लॉस ब्रॉड डाउन। क्लियर बात हो गई। यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिसको कहते हैं बेटा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा पिछली क्लास में अपन ने पढ़े थे, इसी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कहते हैं बेटा? इसी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे आती है सारी इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है बेटा, मैं ये जो समझाना चाह रहा हूँ बहुत हिसाब से और बहुत आसानी से समझना, है ना। जब इसका टोटल करते हैं और इसका टोटल करते हैं, अगर इसका टोटल शॉर्ट आया और इसका टोटल लॉन्ग आया, तो फिर एक चीज बैलेंसिंग फिगर आती है। क्या बैलेंसिंग फिगर आती है? फटाफट बता दो मेरे को। क्या लिखते हैं अपन? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बेटा पिछले साल हम लोग यही लिखा करते थे। ठीक है, अगर लॉस आता है तो क्या लिखते हैं? टू नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और ये सीधे जाकर कैपिटल अकाउंट में प्लस या माइनस हो जाता था। लेकिन बेटा अब ऐसा नहीं होगा। अब ये वाली चीज गलत होगी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एक का नहीं है, बहुत सारों का है। बीच में अप्रोप्रिएशन भी आ गया है। पहले अप्रोप्रिएशन नहीं था। अप्रोप्रिएशन क्यों नहीं था बेटा पिछले साल? बताओ जल्दी। अप्रोप्रिएशन इसलिए नहीं था पिछले साल, क्योंकि आपको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं है। जो है प्रॉफिट वो आप सिंगल ओनर में बांट देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता बेटा। अब ऐसा नहीं होता, आप लोगों को पार्टनर्स के बीच बांटना पड़ता है, उसके बाद आप लोग कैपिटल अकाउंट में प्लस या माइनस करेंगे। इतनी बात क्लियर है? चलो, फिर उसके बाद आप लोग, अब इसके नीचे क्या आता है बेटा? इसके नीचे अब अपन बहुत बेहतरीन प्यार से अच्छा वाला अकाउंट बनाएंगे, जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। ये अपन ने सीधी लाइन खींच दिए और ये प्यार से सीधी लाइन खींच दिए। ठीक है, बढ़िया लाइन बन रही है कि नहीं मानसी? हाँ। अब जाग रही है क्या अभी? जग रही है कि जाग अब रही है नाम सुनने के बाद? चल, कोई बात नहीं। मेरी बात सुनना अब है। बहुत बहुत आसानी से अपन इस टॉपिक को कर लेते हैं। चलो, क्या लिखते हैं बेटा इसके ऊपर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी साल हो, है ना। यहाँ पे आ जाता है अपना पर्टिकुलर रुपीस, पर्टिकुलर
रुपीस। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो ध्यान से सुनना, इस अकाउंट में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस अकाउंट में सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या तो फायदा होगा बेटा या तो घाटा होगा। अगर फायदा होगा तो आपका यहाँ उतर जाएगा। क्या उतरेगा, क्या किस नाम से उतरेगा, जल्दी बता दो किस नाम से उतरेगा। सर इस नाम से उतरेगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। कहाँ से आया है ये प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस पीएनएल अकाउंट से आया है, इसलिए इसको लिखेंगे बाय पीएनएल अकाउंट। अगर ये वाला नेट लॉस है, देखो इसमें से और इसमें से कोई एक ही हो सकता है। एक साल में या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो नेट लॉस होगा। ठीक है, इधर मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, either of the टू विल कम, मतलब दोनों में से, दोनों स्टार में से कोई एक ही आएगा। ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिख देंगे बेटा, नेट लॉस। नेट लॉस, अगर लॉस आएगा तो डेबिट साइड लिखेंगे। बेटा ये बहुत ध्यान से सुन लेना, अगर ये आप लोगों ने नहीं पढ़े तो ये नहीं बन पाएगा बेटा आप लोगों को। बात समझ में आ गई, बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसके बाद से सीधे अपन क्वेश्चंस पे चलेंगे और कितने प्रकार के इसके क्वेश्चंस होते हैं वो बताएंगे। ठीक है, चलो सुनना है मेरी बात। इसके बाद या तो ये आने वाला है या तो ये आने वाला है। मान के चलते हैं हम कि प्रॉफिट उतर गया। प्रॉफिट उतरने के बाद क्या आता है बेटा, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्यों बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड क्यों आता है, क्योंकि बेटा हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है बेटा, नॉमिनल। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नॉमिनल का रूल क्या है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर मान के चलो एक्स पार्टनर है और वाई पार्टनर है, तो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो खर्चा है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर ने इंटरेस्ट ड्राइंग किया है, उसको ब्याज देना है। लेकिन फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेटा इनकम है ना, इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्यों क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्यों हो रहा है बेटा, क्योंकि पार्टनर हमको इंटरेस्ट दे रहा है, इसका टोटल आ जाएगा बाहर साइड। ठीक है सर, डेबिट साइड में क्या करेंगे, डेबिट साइड में बेटा, एम आई ऑडिबल वेरी क्लियरली। चलो, तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये बट जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अप्रोप्रिएशन का सही मतलब यही है ना। ये जो नेट प्रॉफिट है वो बट जाएगा। बात समझ में आ रही है। सर क्या क्या होगा, सबसे पहले अप्रोप्रिएशन में देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एक्स पार्टनर है और वाई पार्टनर है, जो भी कैपिटल कैलकुलेट आप लोग करेंगे उसको यहाँ लिखकर टोटल बाहर आ जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ गई। इतना अगर आप लोग बना रहे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं बना रहे होंगे तो आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बना लीजिएगा। और देखा करो यार यूट्यूब पे वीडियो, यार तुम लोग देखते नहीं हो मालूम है। चलो, किसी पार्टनर की सैलरी आई अगर, किसी पार्टनर की सैलरी आई अगर, तो यहाँ लिख देना है ना। चलो और बताओ और क्या हो सकता है, किसी पार्टनर को हमको कमीशन देना है, तो प्रॉफिट में से वो कमीशन डेबिट हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अगर कोई रिजर्व में पैसा चला गया, अगर कोई पैसा रिजर्व में चला गया तो वो भी प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट क्रेडिट साइड आया तो ये डेबिट साइड आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। सर अब इसके बाद जो बचेगा वो क्या कर देंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई। अगर x है तो x, y है तो y। अच्छा बेटा, ये कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट आ सकता है, अगर आपका जो कैपिटल अकाउंट बन रहा है वो
फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बन रहा है ना। बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पढ़ेंगे फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। अभी आपसे केवल इतना याद रखें कि ये कैपिटल की जगह करंट हो जाएगा अगर क्वेश्चन में आप लोगों को बोल रहा है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो कैपिटल की जगह करंट लगा देना, और अगर कुछ नहीं कह रहा है तो कैपिटल लगा देना, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कह रहा है तो भी कैपिटल लिख देना। बात समझ में आ गई? जो बचेगा वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टोटल और यहाँ पे भी आ जाएगा टोटल। बेटा मुझे एक बात बताएं आप, बहुत ईमानदारी से बताएं आप कि आप लोगों ने क्या ये नोट कर लिए हैं? कि मेरे को कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि आप लोग नोट कर पाए? दो मिनट रुकूं या फिर कैसा क्या करना है बताओ आप? आगे बढ़ूं कि रुकूं? अरे बोल भी नहीं रहे हो ढोरों। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, इसका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अपन एक, है ना। चलो, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है और अपन सॉल्व करने वाले हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके लिए जगह छोड़ दो। आप लोग जिस कॉपी में नोट कर रहे हो ना उसके लिए उसमें जगह छोड़ दो। तुरंत क्लास खत्म होने के बाद आप लोग ये नोट कर लेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट पड़ा का पड़ा रह जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिए हैं? चलो, इसके बाद अपन पढ़ रहे हैं अब, है ना। फटाफट पढ़ो। क्या बोल रहा है सर? सर ये कह रहा है एक्स वाई जेड पार्टनर्स है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, 2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कौन कौन पार्टनर्स है? एक्स वाई और जेड। सर ये बोल रहा है देखो फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अगर बोल दिया तो हम जितने भी पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे वो कैपिटल लिखेंगे कि करंट लिखेंगे? जल्दी बताइए। करंट लिखने वाले हैं हम। बात समझ में आ गई? फिक्स्ड कैपिटल बोल दिया है मतलब कैपिटल फिक्स रहेगी, सारे एडजस्टमेंट करंट में होंगे। इतनी बात क्लियर है बेटा? 2 मिनट दीजिए मुझे। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, कुछ जरूरी बात है? दूसरी दूसरी नर्स से देख लो तो कल आए क्या कहना? हाँ। चलो, एक्स वाई जेड पार्टनर्स हैं, 2:2:1 में हमने इसका ये बांटे हैं भैया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिक्स्ड कैपिटल है एक्स का 5 लाख, वाई का 5 लाख, जेड का 2.5 लाख। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है हमको, है ना। चलिए फिर इसके बाद डीड प्रोवाइड्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा आईओसी लिखा है, समझ जाना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, एक साल में 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में ऐसा लिखा है। Z is to be allowed सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ। ध्यान से सुनना बेटा, 2000 ईयरली नहीं है, 2000 पर मंथ है। पर मंथ का मतलब होता है एक महीने में 2000, मतलब एक साल में 24 महीना। ठीक है, सॉरी 24,000, एक साल में 12 महीना, 2000 पर मंथ के हिसाब से 24,000। ठीक है, चलो। प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर डिडक्टिंग जेड सैलरी वॉज 4 लाख। मुझे एक बात बताइए, जेड की सैलरी अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? बस इतना बता दीजिए मुझे, जेड की सैलरी अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? अगर बेटा इतना पढ़ाने के बाद अगर इतना नहीं बता पा रहे ना तो बेटा फेल फेल हो तुम लोग। अभी अभी इस सिचुएशन में तो फेल हो तुम लोग, 12th निकलने योग्य नहीं हो। जल्दी बताओ, माइक चालू करो, फटाफट बोलो, जेड की सैलरी अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? खत्म है बेटा, तुम्हारा खेल खत्म है बेटा। तुम लोग या तो सुन नहीं रहे हो, मैं क्लास ले रहा हूँ, सिर्फ ऐड हो जाते हो, और या तो फिर एक काम करो, कोई मत ऐड हो, मैं रिकॉर्ड कर करके डाल दूंगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है बेटा पाखंड करने का।
ठीक है। जेड की सैलरी बेटा पार्टनर्स की सैलरी क्या होती है, देना जरूरी है कि नहीं। जब भी आपको एक क्वेश्चन आए आप अपने दिमाग में सोचेंगे कि क्या ये देना जरूरी है या नहीं, लॉस हो रहा है तो भी ये चीज दी जाएगी कि नहीं। मैंने उस दिन बिल्कुल रट्टू तोते जैसा पढ़ाया रे तुम लोगों को। बेटा एम्प्लॉय की सैलरी देना जरूरी होती है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। जेड की सैलरी देना जरूरी नहीं है क्योंकि वो पार्टनर है। पार्टनर की सैलरी तभी दी जाती है जब एडुकेट प्रॉफिट हो। इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। बात समझ में आ रही है, एप्रोप्रिएशन है ये। अगर एप्रोप्रिएशन है इसका मतलब प्रॉफिट हो जाने के बाद कटेगा। ध्यान से सुनना, 4 लाख प्रॉफिट है, ये वाली लाइन बहुत ध्यान से पढ़ो। प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग जेड की सैलरी। अगर जेड की सैलरी 4 लाख में कटी है इसका मतलब उसको एड बैक करना पड़ेगा ताकि हमको प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट मिल जाए। बात क्लियर हो गई। इसका मतलब 4 लाख हमारा नेट प्रॉफिट नहीं है जो पीएनएल के क्रेडिट में आता है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में। हमारा नेट प्रॉफिट 4 लाख प्लस 24,000 है। बात समझ में आ रही है। चलो फिर इसके बाद प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत अच्छे से हमने प्रिपेयर कर लिए। हमको ऊपर ध्यान है कि कौन से एडजस्टमेंट्स हमें दिए हुए थे। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉफिट उतारेंगे। सबसे पहले मैंने स्पेसिमेन या फॉर्मेट बनाते समय क्या बताया था बेटा, सबसे पहले क्या उतारते हैं हम लोग, प्रॉफिट उतारते हैं। ये लिखेंगे अपन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट, बेटा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 4 लाख आफ्टर डिडक्टिंग। मतलब बेटा हमको नेट प्रॉफिट निकालते समय सिर्फ चार्ज माइनस करना है, एप्रोप्रिएशन डिडक्ट नहीं होते। 4 लाख प्लस 24,000। सर 24,000 कैसे आया, बेटा जेड की सैलरी जो थी वो 2,000 पर मंथ थी इंटू 12। बात समझ में आ गई। मतलब हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 4,24,000। ठीक है। चलो अब इसमें से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, देखो ऊपर देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बस बांटना है, बाकी कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है सर कोई बात नहीं, हम इंटरेस्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये, बहुत इजी क्वेश्चन। केवल एक पॉइंट ने घुमाया ये प्रॉफिट से लेके 4 लाख तक। अगर ये आप लोगों ने पकड़ लिए तो इसका मतलब आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हो। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनना, एक्स वाई जेड करंट लिखेंगे क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दिया हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल दिया है तो कैपिटल अकाउंट ना लिख के करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है। चलो अब मुझे बता दो फटाफट कि कितनी कितनी कैपिटल इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी जाएगी। 10-10%, मतलब 5 लाख का 10% 50, 5 लाख का 10% 50, 2.5 लाख का 10% 25। ठीक, ये आ गया बेटा 50,000, ये आ गया 50,000 और ये आ गया 25,000। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का यहाँ टोटल आ जाना चाहिए 1,25,000। ठीक है सर, और कुछ बांटना है क्या, जल्दी बता दीजिए। और कुछ बांटना है क्या, अपन लोग देख लेते हैं। बेटा 4 लाख प्रॉफिट दिया हुआ था जो कि आफ्टर डिडक्टिंग था, तो हमको बिफोर डिडक्टिंग अप्रोप्रिएशन चाहिए, है ना। और जेड की सैलरी भी दी हुई थी बेटा, है ना, 2 लाख 2,000 पर एनम, तो हमको उसको भी डिडक्ट करना है प्रॉफिट में से। तो अपन क्या करेंगे बेटा, अपन लिखेंगे टू जेड सैलरी। जेड की सैलरी कितनी है, 2,000 पर मंथ इंटू 12, मतलब कितना हो गया 24,000। ध्यान से सुनना बेटा, 24,000 ये आ गया। अब बता दीजिए फटाफट, अब इसका कैलकुलेशन बता दीजिए फटाफट, है ना। चलो बेटा टोटल बड़ा कौन सा है, मैंने आपको बताया बैलेंसिंग फिगर कैसे करते हैं। बैलेंसिंग फिगर हमने 11th में ही सीख लिए थे, जिसने ना सीखा हो इधर आ जाए। जब सब एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए हो बेटा, आपको नीचे ऐसी 2 डंडी खींचना है, कहना है जय जय श्री राम, और ये अनुमान लगाना है
कि ये टोटल ही कर लेना कि ये वाला साइड बड़ा है कि ये वाला साइड बड़ा है। जो साइड बड़ा होगा आप लोग ऐसा लिख देंगे, हमको पता है अभी 4,24,000 बड़ा है, हम दोनों साइड 4,24,000 लिख देंगे। बात समझ में आ गई? 4,24,000 को छोटे वाले टोटल से माइनस कर देंगे, है ना। 1,25,000 प्लस 24,000 आएगा 1,49,000। तो 1,49,000 माइनस कर 4,24,000 में से 1,25,000 माइनस करके बताओ तुरंत, अभी यही इसी वक्त बताओ जल्दी। टू पार्टनर्स करंट अकाउंट एक्स वाई जेड। 2,75,000 2,72,000 कितना आ रहा है यार? 2,72,000 आ रहा है क्या? 2,72,000 की 2,75,000? चलो भैया 2,75,000 मयूरी की बात पे विश्वास कर लेते हैं अपन, है ना। तो 2,75,000 को 2:1 बांट देंगे, है ना। ये रफ वर्क अपन नीचे कर लेते हैं, एक्स वाई जेड बताना पड़ेगा बेटा, ये वर्किंग नोट है। बात समझ में आ गई? 2,75,000 इंटू 2/5, 2,75,000 इंटू 2/5 और 2,75,000 इंटू 2/1, ओ सॉरी 5, 1/5। 2:1 आ गया। फटाफट कर दो बेटा, फटाफट जल्दी से। ये आ गया 1,10,000, ये आ गया 1,10,000 और ये आ गया 55,000। बात समझ में आ गई? इतना आप लोग अगर फटाफट इधर कर लेंगे, 1,10,000, 1,10,000 और 55,000, बस इतना ही करना है, ये बन गया आपका क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, जितने जल्दी हो सके। अगर YouTube पर देखेंगे नहीं समझ में आया बेटा, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से पीछे जाओ, 2x पे करो। 2x पे नहीं करना, वैसे 2x पे क्या होता है तुरंत में समझ में आ जाता है, और रिटेंशन बहुत बहुत कम होता है। रिटेंशन का मतलब होता है कि आप दिमाग में जितनी देर में फीड कर पाते हो उतनी देर में वो फट से निकल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपको तुरंत में तो लगेगा समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोग भूल जाओगे, लॉन्ग टर्म के लिए उसको याद नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, लेक्चर में सबसे पहले लिख देता हूँ रिकमेंडेड स्पीड 1.25x। अगर 1.25x पे फिर भी कोई बोर हो रहा है तो 1.5x कर लेगा, उससे ऊपर नहीं करना बेटा, उससे ऊपर आप लोगों को रिटेंशन पावर खत्म हो जाएगी। जितने जल्दी आप लेक्चर सुनोगे उतनी जल्दी भूल जाओगे, फिर दोबारा सुनना पड़ेगा, तो क्या मतलब। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन हमको किस विषय में बात कर रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के विषय में ही बात कर रहा है, लेकिन इन केस ऑफ लॉस, अगर बेटा लॉस हो गया तब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। इतनी बात क्लियर है? फटाफट आप लोग ये क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। ये रहा बेटा क्वेश्चन, हम लोग नीचे ही इसका सॉल्यूशन करेंगे। चलो करना चालू करें। अकाउंटेंसी में फॉर्मेटिंग इज द मेन थिंग। फॉर्मेटिंग जिसने नहीं कर पाया जल्दी जल्दी स्पीड में, वो बेटा गड़बड़ है। चलिए क्या लिखेंगे भैया, सबसे ऊपर क्या लिखेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द
ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपको क्वेश्चन में ईयर दिया हो, पर्टिकुलर रुपीस। बेटा इससे ज़्यादा देर आपको लगनी नहीं चाहिए, आपके पास स्केल हो चाहे ना हो, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए बेटा, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक। सर आप लोगों को क्वेश्चन में दिया है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, और पार्टनर हैं 50,000 ईच ने कैपिटल लगाया है, विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 ईच, सॉरी 5 लाख ईच। एक व्यक्ति ने, मतलब एक्स ने भी 5 लाख लगाया होगा, वाई ने भी 5 लाख लगाया होगा। एज पर डीड, मतलब डीड के हिसाब से, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से, बोथ दोनों एक्स और वाई गेट सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ध्यान रखना पर मंथ लिखा है, पर एनम नहीं लिखा है, पर मंथ, मतलब 1,20,000 रुपए सालाना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेने वाले हैं ये, 50,000 ईच, मतलब एक्स को भी 50,000 साल भर में दोगे और वाई को भी 50,000 साल भर में दोगे। कभी कभी यहाँ एट द रेट परसेंटेज में भी लिखा आता है, और कभी कभार ऐसा फिगर भी दे दिया होता है। तो एट द रेट लिखा आया तो हम उतनी कैपिटल में से पर एनम के हिसाब से निकाल लेंगे, है ना। और नहीं तो फिर ये दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको सीधा दिया हुआ है कि भैया 50,000 हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है फर्म को। किसको देना है, पार्टनर को देना है, फर्म देगी। अच्छा पार्टनर के क्या देंगे भैया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग करे हैं तो पार्टनर देगा, एक्स कितना देगा, 3,000 रुपए ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, और वाई कितना देगा, 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा। ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर्ड लॉसेज, अरे रे बैड लक, ड्यूरिंग द ईयर फर्म इनकर लॉसेज, 2 लाख रुपए का लॉस हो गया कक्का, सुनो तो, 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। आप क्या करेंगे भैया, भैया लॉस हो गया तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि बनाना क्या है। जैसे ही आपको समझ में आया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आप लोग हो जाओ खुश, और सबसे पहले यहाँ लिख दो क्या, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, नेट लॉस। कितना है नेट लॉस भैया, 2 लाख रुपये का नेट लॉस है। अच्छा एक चीज और दी हुई थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ध्यान रखना मेरी बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, फर्म को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म नहीं देती, फर्म को दिया जाता है, पार्टनर्स फर्म को देंगे। तो बेटा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, फर्म को जो लेना है वो तो लेगी, है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, एक्स और वाई। बेटा फिगर दिया हुआ है, आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं निकालना है। 3,000 और 5,000, एक्स का है 3,000 और ये है बेटा 5,000। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। 3 और 5 क्या करोगे आप, 8,000 आप इधर टोटल में लिख दोगे। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। चलो हाँ जी, अब आगे बढ़े। सर मुझे एक बात बताइए, पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को, पहले अपन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि किसको कितना देना है ना। ध्यान से सुनना, मेरी कैलकुलेशन सुनना। क्वेश्चन कहाँ है भाई, ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, हाँ मेरे को एक बात बताइए, ये कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही हो जाएगा क्योंकि सीधा फिगर दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है कि 50,000 ईच देना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, एक्स और वाई की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दो चीजें देना है। क्या ये अप्रोप्रिएशन है या ये चार्ज है, क्या ये अप्रोप्रिएशन है या ये चार्ज है, दोनों अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि अगर फर्म को लॉस हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं दी जाएगी या फिर कम दी जाएगी। तो बेटा लॉस ही हुआ है जब, तो देने का सवाल ही नहीं है। प्रॉफिट कम होता, जो हम अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं कि भैया प्रॉफिट कम है तो हम उस हिसाब से देंगे, लेकिन लॉस ही है, जब लॉस है तो अप्रोप्रिएशन देने की नीड नहीं है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी नहीं देना है, नहीं देना है, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है।
क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। तो बेटा लॉस बांट दो, कुछ नहीं करना है बेटा, कुछ नहीं करना है। ये आप लोगों को पता है कि बैलेंसिंग फिगर कैसा निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, जो ज्यादा वाला साइड हो उसको टोटल में लिख दो। बेटा कोई मूर्ख व्यक्ति भी देख के बता देगा कि ज्यादा वाला साइड कौन सा है इस क्वेश्चन। 2,00,000, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो बैलेंसिंग फिगर किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड। क्या नाम से आएगा? बेटा लॉस बट रहा है, लॉस बट रहा है। फिक्स्ड कैपिटल है कि फ्लक्चुएटिंग? उसमें कुछ नहीं लिखा है, मतलब मान लेंगे कि फ्लक्चुएटिंग है। फिक्स्ड होता तो करंट अकाउंट लिखते, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? लॉस। हाँ, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। कितना लॉस आ रहा है? 1,92,000 लॉस आ रहा है। पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर देंगे। भैया फटाफट लॉस बांट दो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब 1,92,000 इंटू 1/2 और लॉस बियर बाय वाई 1,92,000 इंटू 1/2 कितना कितना आएगा? 2 9 18 और 2 6 12। ये आ गया 96,000 और ये आ गया 96,000। 96 बट जाएगा, 96,000 और 96,000 ये बढ़ गया। ये हो गया क्वेश्चन अपना। कौनो डाउट है? किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन पढ़ लियो आप लोगों ने? क्वेश्चन सेव कर लियो? बेटा ईमानदारी से पढ़ना है, ये रिवीजन बैच है। रिवीजन बैच का मतलब ही ये होता है कि आप लोगों को बहुत ईमानदारी से पढ़ना है, क्योंकि अब इसके बाद कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके बाद अब केवल सेल्फ स्टडी रहेगी। चलो एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। बहुत बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। मतलब ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया है। ठीक है, पढ़ ले एक और बार, मतलब एक और क्वेश्चन। बोलो जल्दी भाई। अरे ढोरो। हाँ यस सर, मानसी इंटेलिजेंट लड़की है यार। एग्जाम में 100 में से कितने आते हैं मालूम है? 0। चलो कोई बात नहीं, अब ज्यादा आएंगे, है ना। सॉल्यूशन, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, फिर सॉल्यूशन का। ठीक है। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओनली ए कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड ही इज अ वर्किंग पार्टनर। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन समझने के लिए पढ़ना, पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि समझ कर ही आंसर होगा। ए और बी पार्टनर है जो कि 3:2 में शेयर कर रहे हैं। उसमें से ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ओनली लिखा है, मतलब केवल ए ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, बी ने कोई पैसा नहीं लगाया है। और एंड का मतलब होता है और, हिंदी वाला और। ही इज अ वर्किंग पार्टनर। ओहो, इसमें लिखना चाहिए था ही इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर। कोई बात नहीं बेटा, नॉन लगा देते हैं। हाँ अब मेरी बात सुनो, ही इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर मतलब वो कह रहा है कि सर मैंने पैसे लगा दिया हूं, मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया हूं, लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, मैंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया हूं लेकिन मैं काम नहीं करूंगा। और डीड में बोल रहा है कि 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। सर कैपिटल कितनी लगाया होगा ये क्वेश्चन ने नहीं दिया, मतलब क्वेश्चन में लिख नहीं पाया हूं मैंने। कैपिटल आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। अभी स्क्रीनशॉट करना है आप लोगों को। कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ 20 लाख रुपीस,
है ना। कोई बात नहीं, टीएस गढ़ेवाल का ही क्वेश्चन है ये, लेकिन टीएस गढ़ेवाल जिसके पास नहीं है, हमारे पास ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास डीके गोयल है, वो इससे पढ़ लेंगे। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट कर लो अगर क्वेश्चन जिसको चाहिए तो। 20 लाख रुपए की कैपिटल लगाया, उसको 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। अब बी के बारे में पढ़ते हैं, ए के बारे में तो पढ़ लिए। बी इज अ वर्किंग पार्टनर। भाई भाई कह रहा है कि मैं सर क्या है, मैंने कैपिटल नहीं लगाया लेकिन मैं काम कर रहा हूँ, मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं फर्म में काम करूंगा और मैं सैलरी लूंगा 8,000 रुपए पर मंथ। 8,000 रुपए पर मंथ, इसका मतलब साल भर में कितने होगा, अभी कैलकुलेट करेंगे। 8,000 इंटू 12। ठीक है, चलो ये आ गया बेटा प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। ध्यान से सुनना, क्या है बेटा, प्रॉफिट है। हम क्वेश्चन काय का पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट तो है लेकिन एप्रोप्रिएशन आर अवेलेबल मोर देन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कम है और अप्रोप्रिएशन ज्यादा है, मतलब बांटने के लिए ज्यादा है और अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कम है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप लोग एक बार और पढ़ लो जब तक मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended, या एंडिंग भी लिख सकते हैं, 31 मार्च, जो भी साल क्वेश्चन में दिया हो। पर्टिकुलर रुपीज। बेटा ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते समय भी ये पूरा पूरा लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूरा लिखना है, नहीं तो फिर वहाँ बोर्ड में ऐसा लगेगा यार बहुत बहुत लेट हो रहा है मेरा, ऐसा लगेगा। ठीक है सर, ये फॉर्मेट बना दिए। फॉर्मेट बनाते से ही हमको याद आना चाहिए कि सर अब क्या करना है। सर अब ये करना है कि सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो और नेट प्रॉफिट लिखो, कितना है, 80,000 है नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में हमने पढ़ लिए है कि नेट प्रॉफिट कितना है, 80,000 है। ठीक है सर, अब हम लोग देख लेते हैं कि बांटने का कितना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। आओ इधर आओ, साइड में आओ जरा। ए ने कैपिटल कितनी लगाया था, 20 लाख रुपए लगाया था, यस और नो, अरे हाँ कि ना। 20 लाख रुपए लगाया था ए ने कैपिटल, और वो कह रहा है कि मेरे को 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, जो कि वैलिड भी है, क्योंकि जो कि वैलिड भी है। क्यों वैलिड है, क्योंकि डीड में दी हुआ है। चलो फटाफट जरा कर दो। 1,60,000 ए को चाहिए। सर बी को कितनी चाहिए, बी को सैलरी चाहिए, सैलरी कितनी है, 8,000 पर मंथ, जल्दी से बता दो। 2 - 96, ठीक है। 96,000 इसको चाहिए, 1,60,000 रुपए इसको चाहिए। प्रॉफिट कितना है ये बताओ। बेटा कैम ये ऑन रखो जरा, माइक ऑन रखो फटाफट। 80,000 प्रॉफिट है, इसको कहते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी और खर्चा कितना है, 1 रुपया। अठन्नी कमा के खर्चा 1 रुपये कैसे करेंगे, बताओ सॉल्यूशन बताओ। ये है भैया तृप्ति और ये है मयूरी। 300 रुपए, 200 रुपए इसको चाहिए, 100 रुपए इसको चाहिए। ठीक है, होना कितने चाहिए इसके लिए, 300 होना चाहिए, लेकिन है हमारे पास 150 ही। बताओ कैसे बांटेंगे, क्या सेटल करोगी तुम दोनों, ये सोचो। भाई जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लीकेबल नहीं करेंगे तब तक ये रट के आप कर लोगे अभी और फिर एग्जाम में भूल जाओगे, इसलिए मैं इसमें टाइम ले रहा हूँ।
कैसे बांटोगे तृप्ति मयूरी? बाल खींच लोगे क्या एक दूसरे के? तृप्ति बाल खींचेगी कि मेरे को तो 200 चाहिए थे, 150 प्रॉफिट है, एक काम करो मेरे को पूरे 150 दे दो। और मयूरी बोलेगी नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे को 100 चाहिए, मेरे को 100 पूरे दे दे, 50 तू रख ले। फिर थोड़ी देर बाद बाल खींचते दिख रही हैं। अच्छा हाफ हाफ ले लेंगे भैया, एक सजेशन आ रहा है, हाफ हाफ ले लेंगे। और बताओ। अगर हाफ हाफ ले लेंगे तो इसको पड़ेगा 75 रुपए और इसको पड़ेगा 75 रुपए। देखो ये जो सेकंड, ये जो एक बच्ची ने बोली, इसका मेरे को सुनाई नहीं दिया, लेकिन मैं ये जो इसके पहले बच्ची ने बोली थी, ये वाला इसका मैं जस्टिफिकेशन बता रहा हूँ। तृप्ति को चाहिए 200 रुपए, तृप्ति को मिल रहा है 75 रुपए। मयूरी को चाहिए 200 रुपए, मयूरी को मिल रहा है 75 रुपए। तृप्ति के साथ नाइंसाफी है कि नहीं है? अरे डिस्कशन करो भाई, डिस्कशन करो, है ना? तो इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चलेगा। और बताओ। ये बहुत अच्छी बात बताई है, उसके रेशो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब एक काम कर भाई, तेरे को 200 चाहिए, मेरे को 100 चाहिए, और है 150, तो 150 को ही क्यों ना इस प्रकार बांटें कि तेरे को 200 के रेशो में मिल जाए और मेरे को 100 के रेशो में मिल जाए। इसको अगर काटते हैं तो कितना आता है, 2:1। बात समझ में आ रही? 2:1। तो क्यों ना 150 को 2:1 में बांट लें। बताओ, बांट लिया जाए क्या? बांटो जरा। 150 को अगर 2:1 में बांटते हैं तो तृप्ति को मिलते हैं 100 रुपए और मयूरी को मिलते हैं 50 रुपए। हो कि नहीं? हाँ। 100 और 50 कितने कितने बढ़ गए? 150 बढ़ गए। ध्यान से सुनना, मयूरी से डबल मिल रहे थे इसको, यस और नो? अभी भी वही मिल रहे हैं। तो ना मयूरी के साथ नाइंसाफी हुई, ना तृप्ति के साथ नाइंसाफी हुई, दोनों ने स्माइल करे, चोटी छोड़े एक दूसरे की, और नमस्ते किए, सॉरी बोले, माफी मांगे, और तृप्ति अपनी निकल गई कुआमा तरफ और मयूरी अपनी निकल गई कावेरी नगर तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो, वैसे इधर कर दें क्या? अरे कर देंगे नहीं ढोरों। चलो, पार्टनर के नाम क्या क्या है बताओ जल्दी। ए और बी। ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अरे यार उधर करे थे क्या अपन ने, बाजू में किए थे ना अपन ने। हाँ। ए का अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना आ रहा है और बी का इतना आ रहा है, तो क्या अपन इसको रेशो में डिवाइड कर सकते हैं? अरे बोलो हाँ कि ना। चलो फटाफट काटो जरा, मेरे को बताओ जल्दी से। बहुत देर की क्लास हो गई है, जो बच्चा यूट्यूब पे देखेगा वो तो पगला जाएगा। कोई बात नहीं भाई। अरे यार आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यार यूट्यूब को, मालूम है? आप लोग बिल्कुल निर्दयी निष्ठुर, और क्या कहना चाहिए मेरे को, कौन से भारी भारी शब्द होते हैं वो। ना सब्सक्राइब किए हो ढोरो, और ना कराए हो। मतलब आप लोगों को केवल आपके फायदे से मतलब है ना? ये नहीं चाहिए कि सब्सक्राइब करें, व्यूज बढ़ाएं, और सर सर का लेक्चर और लोगों तक पहुंचे जिनको जरूरत है। चलो काटो फटाफट, 3 0 से 3 0 कट गए। 96 2 से जा सकता है, ये भी 2 से जा सकता है। और बता दो जल्दी फटाफट। 6/10 आ रहा है कि 10/6 आ रहा है? और कटे हैं जी।
बेटा अगर 10/6 भी आएगा ना, ये भी कटेगा ना 2 से। 5 जा 2 3 जा, मतलब 5:3 में बांट दो। किसको? 80,000 को। जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उसको ए को कितना मिलेगा? 80,000 इंटू 5/8। और बी को कितना मिलेगा? 80,000 इंटू 3/8। बात समझ में आ गई? बता दो फटाफट कितना। बेटा 50,000 ऊपर वाल कैसा उल्टा बोल रही रे? 50,000 ए को मिलेगा और 30,000 बी को मिलेगा। इतनी बात क्लियर है? बांट दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी कर दे रहे हैं अपन। इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ जल्दी से बता दो कितना मिला था? 50,000। और यहाँ पे 2 बीज सैलरी, 2 बीज सैलरी या 20 कैपिटल अकाउंट लिख के ब्रैकेट में सैलरी लिख देना, एक ही चीज है। 30,000, ये हो गया 80,000 और ये हो गया 80,000। समझ में आई मेरी बात? लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि नहीं था? चलो, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछे, और नहीं है तो जा सकता है। राम राम जी।